दोस्तों, जब सांसों से भी करीब रहने वाला रिश्ता वक्त की धूल में कहीं गुम हो जाता है, जब ममता की छांव में एक बड़े शहर की चकाचौंध में फीकी पड़ने लगती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर उस घर की अनकही दास्तान है जहां त्याग और बलिदान की बेमिसाल मिसालें खामोशी से रहती हैं। क्या एक बेटा सच में उस माँ का कर्ज चुका सकता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी? कहानी को जानने के लिए इस भावुक कहानी को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी है उर्मिला देवी की, जिनकी उम्र लगभग 70 साल है। गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में वह अकेली रहती हैं। उनकी आंखों में आज भी एक चमक है जो वर्षों पहले दिए गए त्याग की गवाही देती है। दूसरी तरफ उनका बेटा अंकेश बंगलौर की एक मल्टीनेशनल कंपनी का चमकता सितारा। उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ी, खूबसूरत बंगले, कई नौकर। उसके लिए अब माँ के लिए जगह नहीं बची थी। उर्मिला देवी ने अपने पति को खोने के बाद अकेले ही अंकेश को पाला। दूसरों के खेतों में मजदूरी की, कोसों दूर से पानी लाया, एक एक पाई जोड़कर पढ़ाया लिखाया। पर दुख इस बात का, आज अंकेश अपनी माँ को एक बार फोन करके बात करने तक का समय नहीं निकाल पाता। आज अंकेश का जन्मदिन था। उर्मिला देवी सुबह से जमीन पर बैठी थी, फोन को अपने पास रखी थी। उनकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती, जैसे किसी चमत्कार का इंतजार हो। शायद आज मेरा बेटा याद करेगा। उनके मन में एक उम्मीद का दीपक जल रहा था, लेकिन सूरज अस्त हो गया। उस दिन फोन नहीं बजा। दिल एकदम भारी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने फोन लगाया। अंकेश उस समय अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में धूमधाम से पार्टी कर रहा था। उसका फोन बजा। स्क्रीन पर माँ का नाम लिखा आया। गुस्से में उस फोन को अनदेखा कर दिया। माँ दोबारा फोन करती रही। बार बार फोन किया पर कोई जवाब नहीं। उस रात जब शराब और थकान से उसकी आंखें और शरीर भारी हो गए थे, फोन दोबारा बजा। गुस्से में उसने फोन को उठाया, चिल्लाते हुए बोला, माँ, तुम कितनी बार फोन करोगी? रात हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ, मुझे आराम करने दो। उर्मिला देवी की जुबान कांप रही थी। बेटा, आज तेरा जन्मदिन है ना, सोचा आशीर्वाद दे दूं। तुझे देखे भी तो बहुत दिन हो गए, बस एक बार आ जा, तुझे देखना चाहती हूँ। अंकेश ने दुखी मन से हाँ कर दिया। ठीक है माँ, कल आता हूँ। सिर्फ इतना सुनना था। उर्मिला देवी के चेहरे पर खुशी आ गई। उस पूरी रात उसे नींद नहीं आई। पता नहीं उसके मन में क्या क्या चल रहा था। वही खिड़की के पास बैठी रही, सुबह होने का इंतजार करती रही। इस सोच में बेटा आएगा अंकेश। जब गांव पहुंचा, माँ उसको देखते ही उसके गले से लिपट गई। बेटा, तू आ गया, कितने दिनों बाद तुझे देखा है। लेकिन अंकेश का दिल पत्थर जैसा मजबूत। उसे माँ की जरा से भी ममता नहीं, बल्कि अपने महंगे कपड़ों और स्टेटस की चिंता थी, जिन पर गांव की धूल लगी थी। जब माँ ने प्यार से छूकर आशीर्वाद देना चाहा तो वह बोला, माँ, तुम हमेशा कहती थी कि माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता, लेकिन मैं तुम्हारा कर्ज जरूर चुकाऊंगा। बताओ आपको क्या चाहिए? बंगला, गाड़ी, पैसे, या जो भी आपको कहना है आप बताइए। जितना कहोगी मैं उतना आपको सब कुछ दूंगा। उर्मिला देवी मुस्कुराई। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। धीरे से बोली, बेटा, मुझे तेरा प्यार चाहिए, वो एहसास चाहिए जो तू भूल गया है। तुझे अगर मेरे कर्ज चुकाने हैं तो तुम्हें 3 काम करने होंगे, तभी मैं समझूंगी कि तूने कर्ज चुकाया है। अंकेश ने बिना कुछ सोचे तुरंत बोला, ठीक है माँ,
मैं हर एक काम करूंगा, बस तुम खुश रहो। यहीं से शुरू होता है अंकेश की सबसे बड़ी परीक्षा, एक बेटे की परीक्षा। जब माँ की ममता के सामने बेटे का घमंड दांव पर लगा था, उर्मिला देवी ने अंकेश की तरफ देखा और बोली, पहला काम ये है बेटा, तुझे 5 किलो का पत्थर लेकर एक कपड़े में लपेटकर तुझे अपने पेट में कसकर बांधना होगा, एकदम वैसे जैसे कोई माँ अपने गर्भ में बच्चे को रखती है, और उसे तुमको 24 घंटे तक ऐसे बांधे रहना है, बिना उतारे, बिना रोए, बिना रुके, चाहे खाना खा, सोते समय भी, चाहे कुछ भी कर, हर काम करते समय उस पत्थर को बांधकर ही करना होगा। तभी तुझे एहसास होगा कि एक माँ क्या महसूस करती है। अंकेश थोड़ी देर तक माँ को घूरता रहा, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, अरे माँ, बस इतना ही, ये तो बहुत आसान है हमारे लिए। माँ हंसी लेकिन कुछ बोली नहीं, जैसे वह जानती थी कि असली समझ तभी आएगी जब बेटा खुद उस बोझ को महसूस करेगा। अंकेश ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया, कपड़े से बांधा, माँ के सामने ही अपने पेट से कसकर बांध लिया। शुरू के कुछ घंटे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वह घर में इधर उधर टहलता रहा, टीवी देखता रहा, अपने फोन चलाता रहा, अपने मन में सोच रहा था माँ ने कितनी छोटी सी बात को कर्ज क्यों बना दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसकी बेचैनी बढ़ती गई। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, इसी तरीके से समय बीतते गए। उसके शरीर में दर्द होने लगा, कमर दर्द कर रही थी, वह अब झुक भी नहीं पा रहा था। माँ घर में अपना काम कर रही थी, पर उनकी नज़र बेटे पर थी। अंकेश ने हाँफते हुए कहा, माँ, अब बहुत अजीब लग रहा है, बैठना मुश्किल हो गया है, चला भी नहीं जा रहा है। फिर माँ ने प्यार से कहा, तुमने तो सिर्फ अभी 6 घंटे ही बिताए हो अंकेश, वह भी नकली बोझ के साथ। मैंने तुम्हें अपने पेट के अंदर कैसे 9 महीने संभाला, खेतों में काम किया, चूल्हे पर खाना बनाया। जब तेरे पिताजी चले गए तब भी तुझे अपने सीने से लगाए रखा, कभी एक भी शिकायत नहीं की। अंकेश की आंखें थोड़ी नम हुई, पर उसने अपने गुस्से को छुपा लिया। शाम हुआ, फिर रात। रात में भी जब पत्थर उसके पेट में बंधा रहा तो आखिर में वह टूट गया। माँ, अब और सहन नहीं कर पाऊंगा, पत्थर बहुत भारी हो गया है, मैं इसे अब उतार रहा हूँ। जैसे ही उसने कपड़ा खोला, माँ ने धीरे से कहा, पहली ही परीक्षा में तू फेल हो गया बेटा। अंकेश चौंक गया, माँ, मैं फेल हो गया? उर्मिला देवी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ बेटा, तू यह बोझ 9 घंटे भी नहीं सह सका, और तुझे 9 महीने पेट में लेकर चलती रही, झुकती रही, हंसती रही, हर काम करती रही। बेटा, तू कहता है कि माँ का कर्ज चुकाऊंगा। यह सुनकर अंकेश चुप हो गया। उसके चेहरे पर शर्म की लकीरें दिखने लगी। फिर भी वह बोला, ठीक है माँ, मैं फेल हुआ ही सही, लेकिन अब मुझे दूसरा काम दो, उसे पूरा करूंगा। कसम है माँ, अब मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा। माँ ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, ठीक है बेटा, आपकी अगली परीक्षा आज रात को होगी, तैयार रहना। रात के समय में गांव में ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ सन्नाटा छा चुका था। माँ बोली, बेटा, आज रात तू मेरे पास सो जा, तेरी यही अगली परीक्षा है। अंकेश ने सिर हिलाया और बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखें थकान से भरी थी, जैसे उसे थोड़ा सी नींद आने लगी। तभी माँ की आवाज़ आई, बेटा, प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी पिला दे। अंकेश ने उठकर पानी लाकर माँ को दिया। माँ ने गिलास लिया, 2 घूंट पिया, जैसे हाथ कांप रहे हों। माँ ने पानी अंकेश के बिस्तर पर गिरा दिया। अंकेश चौंक गया, माँ, क्या कर रही हो? जहाँ मैं सो रहा हूँ वहीं पर पानी गिरा दिया। माँ बोली, बेटा, बुढ़ापे में हाथ कांप जाते हैं, समझ नहीं पाई। अंकेश बिना कुछ कहे दूसरी तरफ जाकर चुपचाप सो गया।
थोड़ी देर में जैसे फिर उसे हल्की सी नींद आई, माँ की आवाज़ दोबारा आई, बेटा फिर से प्यास लगी है, एक गिलास पानी और दे दे। अंकेश अब थोड़ा गुस्से में उठा, अभी तो दिया था, इतनी जल्दी फिर से? फिर भी वह बोला, नहीं, और पानी लाकर दे दिया। माँ ने फिर वही किया, 2 घूंट पिए, इस बार भी गिलास का बचा हुआ पानी उसके बिस्तर पर गिरा दिया। अब अंकेश का गुस्सा फूट पड़ा, माँ क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? बार बार मेरा बिस्तर गीला कर रही हो, अब मैं कहाँ पर सोऊं? उर्मिला देवी ने बहुत शांति और नरम आवाज में जवाब दिया, बेटा अब आंखों से कम दिखता है, समझ नहीं आता क्या कर रही हूँ। अंकेश कुछ देर चुप रहा, उसके अंदर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। जैसे फिर उसने लेटने की कोशिश की, माँ की आवाज तीसरी बार गूंजी, बेटा एक गिलास पानी और पिला देना, प्यास फिर लग रही है। अब अंकेश गुस्से से लाल हो गया, माँ अब बस करो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, भाड़ में जाए ये परीक्षा, ये सब कैसी परीक्षा है? इतना कहकर जब उसने उठने लगा, माँ ने कांपते हाथों से उसे पकड़ा और एक थप्पड़ जड़ दिया। अंकेश आश्चर्यचकित रह गया। उर्मिला देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनकी आवाज स्थिर थी। जब तू छोटा था ना बेटा, तब हर रात बिस्तर गीला कर देता था, बार बार मैं बिना कुछ कहे तुझे सूखी जगह पर लेटा देती थी और खुद गीले बिस्तर पर सो जाती थी। बदबू उस गंदगी में सिर्फ इसलिए कि तुझे तकलीफ ना हो। तू रोता था तो मैं बिना किसी गुस्से के हर बार उठती थी, हर बार तुझे गोद में उठाकर बैठाती थी। कभी मैंने तुझ पर गुस्सा नहीं किया, और आज मैंने सिर्फ 2 बार पानी क्या मांगा तो मुझ पर चिल्लाने लगा। तुझे अपनी नींद प्यारी हो गई है, इसलिए तू मुझे अपमानित करने लगा। बेटा जब तू माँ का कर्ज चुकाने की बात करता है तो एक गिलास पानी से भी परीक्षा लेनी पड़ती है, और तू आज भी फेल हो गया। अंकेश की आंखें झुक गई, अब उसकी जुबान बंद थी, चेहरा शर्म से झुक गया था। वह बस इतना कह पाया, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे अब अगला काम बता दो, मैं वादा करता हूँ कि ईमानदारी से करूँगा। माँ ने फिर कहा, ठीक है बेटा, सुबह होने दे, फिर मैं तुझे आखिरी काम दूंगी, अगर उसमें सफल हो गया तभी तेरा प्रयास सच्चा माना जाएगा। सुबह की पहली किरण के साथ उर्मिला देवी पहले से जगी हुई थी, उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। बेटा सामने खड़ा था, नींद से थका, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और था, घमंड नहीं बल्कि समझदारी की हल्की सी परछाई। माँ ने खिड़की की तरफ इशारा करके बोली, बेटा अब मैं तुझे तीसरा और लास्ट काम देने जा रही हूँ। यह काम उन दोनों कामों से ज़्यादा आसान है, लेकिन इसका जवाब तुझे खुद ढूंढना होगा। उसी समय खिड़की पर एक तोता आकर बैठ गया। माँ ने हंसकर पूछा, बेटा ये क्या है? अंकेश बोला, माँ ये तो तोता है। माँ फिर से बोली, ये क्या है? अंकेश थोड़ा चौंका, फिर बोला, माँ तोता है। माँ ने तीसरी बार वही सवाल दोहराया, बेटा ये क्या है? अब अंकेश का दिमाग गुस्से से ठनकने लगा। उसने ऊंची आवाज में कहा, माँ तुम ठीक हो? 3 बार पूछ रही हो, तोता है तोता, बार बार एक ही प्रश्न क्यों? उर्मिला देवी ने एक लंबी सांस ली और बोली, बेटा जब तू 2 साल का था इसी तरह मेरी गोद में बैठते थे और खिड़की पर एक तोता बैठा था। तूने मुझसे पूछा, माँ ये क्या है? मैंने कहा, बेटा ये तोता है। फिर तूने दोबारा पूछा, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, और यही प्रश्न तूने उस दिन मुझसे 20 बार पूछा था, और हर बार मैंने तुझे प्यार से जवाब दिया, तुझे गले लगाया, तुझे चूमा, कभी गुस्सा नहीं की। आज मैं वही सवाल सिर्फ 3 बार दोहराया, तू मुझ पर चिल्लाने लगा। सवालों की कीमत तब नहीं थी क्योंकि उस समय तू बहुत छोटा था, और आज भी सवाल वही है, लेकिन तू बदल गया है बेटा। तू अब जवाब नहीं देना चाहता, तू अब सहन करना नहीं चाहता।
अंकेश अब सुन नहीं पा रहा था। उसका चेहरा सहम गया था। वह वहीं पर अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मैं बहुत गलत था। मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा। मुझे लगा कि पैसा दे दूंगा, बंगला दे दूंगा, जो कुछ भी कहोगी दे दूंगा तो तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा। लेकिन अब समझ में आया कि माँ का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता, सिर्फ निभाया जा सकता है। अंकेश की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसी समय उसका अहंकार, घमंड, स्टेटस जैसे सब कुछ बह गया हो। उसने अपनी माँ का हाथ थामा और कहा, अब मैं यहीं रहूँगा माँ, तुम्हारे साथ जब तक आप जिंदा हो। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो कभी तूने मुझे दिया है, सम्मान, प्यार, समय और ममता। माँ ने हंसकर सिर्फ इतना कहा, बस यही मेरी असली जीत है, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है बेटा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, जिस माँ ने हमें एक एक शब्द बोलना सिखाया, उसी माँ को आज हम ऊंची आवाज में जवाब कैसे दे देते हैं? क्या आप कभी अपनी माँ को वह वक्त दे पाए जो उन्होंने आपको दिया? क्या आप कभी उस एहसान को चुकाने की कोशिश कर पाए? ममता के नाम पर बिना किसी गिनती के उन्होंने आपको दिया। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।